ओम शांति। 15 फरवरी। बाबा आते ही हमको नशा चढ़ा रहे हैं। तुम किसके सामने बैठे हो? निराकार परमपिता जो ज्ञान का सागर है, मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें बहुत खुशी और बहुत नशा होना चाहिए कि हम त्रिकालदर्शी भगवान से ज्ञान पाकर त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। हमने जान लिया है कि हम वॉइसलेस थे, सतयुग में निर्विकारी देवी देवता थे, चढ़ती कला में थे। धीरे धीरे कैसे हम गिरती कला में आए, ये अब हमें समझ में आ गया है। और जगह तो स्कूल कॉलेजों में मनुष्यों को पढ़ाते हैं, सत्संगों में कोई गुरु या पंडित, वो भी मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वहाँ सब मनुष्य दिखाई देते हैं। और यहाँ मैं निराकार परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस पर ही मैं आता हूँ। मैं तुम निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। लोगों ने तो कह दिया परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, आत्मा सो परमात्मा है। बहुत भ्रांतियां फैला दी, सुख दुख वही देता है। बाबा रोज कहते हैं बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती ही नहीं। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तुम मुझे बुलाते थे, पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। बड़ी राज की बात कह रहे हैं। किसी भी शास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं है कि पतितों को पावन बनाने का रास्ता क्या है। बाबा कह रहे मैं आया हूँ। तुम मेरी मुख वंशावली संतान बने हो, तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हारा जीवन बहुत महत्व का है। सूर्यवंशी देवताओं से भी श्रेष्ठ है तुम्हारा जीवन। मैं तुम्हें आकर राजयोग सिखा रहा हूँ, कैसे तुम आत्माभिमानी बनो। जन्म जन्म देह देखते आए, देह भान में रहे, देह अभिमानी बनना इसलिए मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है आत्माभिमानी होने की। तब तुम मेरे से बुद्धि योग लगा सकोगे, तब तुम्हें शक्तियां मिलेंगी, तुम पावन बनोगे। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारियों की याद से तुम्हारी गति सदगति नहीं होगी, चाहे उसमें श्री कृष्ण हो या कोई गुरु हो। केवल जो सबका रचयिता है बीज, उससे बुद्धि योग लगाने से ही सदगति होगी, पावन बनेंगे। मैंने ही आकर तुम्हारा कल्याण किया, इसलिए मेरी याद में शिवरात्रि मनाते हैं। मेरी ही पूजा होती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने तुम्हें निर्विकारी बनाया तो तुम्हारी बहुत पूजा होती है। तो अब तुम फिर से चढ़ती कला में जा रहे हो और चढ़ते चढ़ते अपने धाम पहुंच जाओगे, परम धाम। फिर तुम सूर्यवंशी बन जाओगे। भारत ही महान था, पावन था, भरपूर था। ये बात संसार में कोई नहीं जानता है। बाबा भारत की हिस्ट्री सुनाते हैं हमेशा। भारत महान तीर्थ है, देवी देवताओं की भूमि था ये, यहाँ देवी देवताओं का वास था। लेकिन देवी देवताओं में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं मैं, तो तुम्हें मेहनत करनी है फिर से मनुष्य से देवता बनने की। तो मेरी शिवरात्रि मनाते हो तो मैं आता हूं ना। मैंने आकर ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, किसके लिए? तुम्हें स्वराज दिलाने के लिए। इस यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं, पड़ते रहते हैं, पड़ते रहेंगे, लेकिन विजय तो तुम्हारी ही होगी। पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि कलियुगी लोग पवित्र बनना नहीं चाहते। कोई बहन माता ज्ञान में आती है तो उस पर विघ्न डालते हैं, उसको रोकते हैं। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, पावन बनना है। बाबा तुम्हारा मददगार है। उन्होंने तो गीता में लिख दिया, युगे युगे आता है, पर मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ। इसलिए तुम माताएं हो ज्ञान नदियाँ, और ये जो गोप हैं, पुरुष हैं, ये हैं ज्ञान मान सरोवर। तुम्हें ही सबको ज्ञान देना है, सबका कल्याण करना है। तुम्हें इन विघ्नों से घबराना नहीं है। द्रौपदी के लिए भी दिखाया है, उसको नग्न करते थे,
लेकिन रक्षा हो गई तो मैं तुम सब की रक्षा कर रहा हूँ। तुम पवित्र बनने का संकल्प करो, ये संसार पावन बन जाएगा। पतित से पावन बनना, इसमें समय तो अवश्य लगता है, पर जितना जितना तुम राजयोग का अभ्यास करते जाओगे तुम पावन बनते जाओगे और ये तुम्हारे सारे विघ्न भी नष्ट होते जाएंगे। शिवरात्रि पर बाबा को बहुत बधाइयों के पत्र आते थे, क्योंकि भगवान का अवतरण हुआ है। बाबा बार बार याद दिला रहे, तुम मुझे बुलाते थे, मैं आ गया हूँ। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें बहुत खुशी होती है और तुम बधाई के पत्र भेजते हो, लेकिन मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। देखो, भगवान अपने बच्चों को बधाई देता है। मनुष्य देवता बनने की बधाई, विश्व की राजाई पाने की बधाई, रावण की जंजीरों से छूटने की बधाई, पास विद ऑनर होने की बधाई। देखो कितनी अच्छी बातें, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। उमंग भी बढ़ा रहे हैं बाबा अपने बच्चों का। तो बार बार कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें मेरे से ही बुद्धि योग लगाना है, मेरी ही मत पर चलना है, तो तुम रावण की जंजीरों से भी छूट जाओगे, तुम बहुत सुखी हो जाओगे, तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। मैं तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूँ, तुम सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। बाकी साक्षात्कार आदि से कुछ नहीं होता है। गीता में तो दिखा दिया, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, कहा बहुत तेज है, हजारों सूर्यों से अधिक तेजो में है, मैं सहन नहीं कर सकता। पर ऐसी कोई बात नहीं, जैसे आत्मा प्रवेश करती है शरीर में, वैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ। इसमें तेज की या शक्ति दिखाने की कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, मुझसे शक्ति लेकर तुम पावन बन जाते हो। तो अब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम आत्मा स्टार के समान हो, चमकती हुई ज्योति हो, और मैं भी ऐसे स्टार की तरह अति सूक्ष्म हूँ। मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाओगे। वरदान है अति गुह्य प्रेरक, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहने वाले सभी आत्माओं का आह्वान करो और सच्चे सेवाधारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा कह रहे, जितना जितना तुम कर्मातीत अवस्था के नजदीक आते जाओगे तो आवाज से परे की डीप साइलेंस की स्थिति तुम्हें आकर्षित करती रहेगी और इसमें तुम अतीन्द्रिय सुख में रहोगे और इसी स्थिति में तुम दूर बैठी आत्माओं का आह्वान कर सकोगे, उन्हें संदेश दे सकोगे। तब बहुत आत्माएं आएंगी और तब तुम बन जाओगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, हर आत्मा की विशेषता को देखते हुए और फेथफुल रहो तो सेवाओं में एक मत हो जाएंगे, संगठन एक मत हो जाएगा। तो आज हम सारा दिन आवाज से परे यानी परमधाम में अपने को स्थित रखेंगे। मैं आत्मा हूँ इस देह से न्यारी और परमधाम में हूँ अपने घर में चैन और विश्राम की स्थिति में, और गहरे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.